क्या आपका शीरखार बच्चा दिन भर में 3 घंटे, हफ्ते में 3 दिन, महीने में 3 हफ्ते बहुत शिद्दत से रोता है? क्या रोते हुए उसकी आवाज़ मामूल से खासी ऊँची और रंगत सुर्ख़ी माइल हो जाती है? क्या इस दौरान बच्चे की मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, बाजू अकड़े हुए होते हैं और टाँगें पेट की जानिब मुड़ी हुई होती हैं? क्या आपको यूँ महसूस होता है कि इनका पेट सूजा हुआ और बहुत सख्त है? और ऐसी कैफ़ियत होती है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद बच्चा किसी चीज़ से नहीं बहलता? अगर आपका बच्चा इस कर्ब से गुजर रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मेडिकल साइंस की ज़ुबान में ऐसी हालत को कोलिक, जबकि आम ज़ुबान में पेट का मरोड़ या गैसी बेबी कहते हैं। ये एक ऐसी इस्तिलाह होती है जिसे बगैर किसी बीमारी या भूख के बच्चों के बहुत ज़्यादा रोने से ताबीर किया जाता है। इस हालत में बच्चे को खामोश कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, कोलिक किसी भी बच्चे को हो सकता है, ख़्वाह वो माँ का दूध पीता हो या डब्बे वाला दूध ले रहा हो। 2 से 5 माह की उम्र के दौरान तकरीबन हर पाँचवाँ बच्चा इस कर्ब का शिकार होता है। बसा औक़ात कोलिक को 3 का असूल भी कहते हैं, यानी कि दिन भर में 3 घंटे या उससे ज़्यादा वक़्त रोना, हफ़्ते में कम से कम 3 दिन रोना या फिर महीने में 3 हफ़्ते तक रोना। अगरचे नवमौलूद और शीटखाट बच्चों का मामूल के मुताबिक रोना जिस्मानी व ज़हनी नशो-नुमा की अलामत समझा जाता है। मगर जर्मन माहिरीन के मुताबिक बज़ाहिर सेहतमंद बच्चे का मुसलसल चीख-चीख कर रोना कोलिक के सबब हो सकता है। बच्चों में ये कैफ़ियत आमतौर पर पैदाइश के दूसरे हफ्ते में ज़ाहिर होना शुरू होती है। बच्चा एक मख़सूस वक़्त पर रोता है। दोपहर के इख्तिताम से शाम या हत्ता कि रात गए तक कोई भी वक़्त हो सकता है। ताहम शाम के वक़्त ये तकलीफ़ कुछ ज़्यादा होती है। कोलिक क्यों होता है, इसकी बुनियादी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। माहिरीन के मुताबिक कोलिक कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी वजह से परेशान हुआ जाए। इसकी तशख़ीस का भी कोई टेस्ट ही नहीं। बच्चों का माहिर डॉक्टर बच्चे का तिबी मुआयना करने के बाद ही बेहतरीन रहनुमाई कर सकता है। चूँकि मेडिकल साइंस इसकी वजूहात से लाइल्म है, लिहाज़ा इसके इलाज के लिए ताहाल कोई ख़ास दवा मैसर नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को पेट का मरोड़ है, यानी कोलिक है, तो पहले किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर मुआयना करवाएँ, ताकि इस बात की तसल्ली हो जाए कि ऐसी कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं जिसका फ़ौरी इलाज नागुज़ीर है। चंद घरेलू तजावीज़ जिन पर अमल पैरा होकर बच्चे को पुरसुकून बनाने की कोशिश की जा सकती है। अगर बच्चा डब्बे का दूध पीता है, तो दूध बनाते वक़्त कोशिश करें कि फीडर में बुलबुले न बनें। दूध देने के बाद उसको डकार ज़रूर दिलवाएँ, क्योंकि ज़्यादातर फ़ार्मूला मिल्क गाय के दूध से तैयार होते हैं। इस लिहाज़ से जिन बच्चों में एलर्जी की हिस्ट्री हो और वो गाय का दूध नहीं पी सकते हों, उनके लिए मुतबादिल अक़साम तजवीज़ की जाती है। बच्चे को हर 2 से 3 घंटे बाद मुनासिब मिक़दार में दूध पिलाएँ। ख़्याल रहे कि बच्चा 4 से 5 घंटे से ज़्यादा भूखा न रहे। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है, तो माँ को बादी अशिया से परहेज़ करना चाहिए। बच्चे को चुप कराने के लिए उसे उठाकर ज़रा-सी चहलकदमी करें या उसे अपनी गोद में लेकर झूला दें और मुख्तलिफ़ आवाज़ों की तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करें। उसे झूले या बिस्तर पर लिटाकर बातें करने से भी वो पुरसुकून हो जाते हैं। इसके अलावा ज़ैतून का तेल या बेबी ऑयल से दिन में 3 से 4 बार बच्चे को मालिश करने, खुसूसन जब बच्चा रो रहा हो तो पेट पर मसाज करने से उनको फ़ौरी आराम मिलता है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म रखा हुआ है तो उसके कपड़े खोल दें। नीम गर्म पानी से बच्चे को नहलाने से भी वो काफ़ी पुरसुकून हो जाते हैं। स्वेडलिंग यानी बच्चों को ख़ास तरीके से चादर या कंबल में लपेटने से भी कुछ बच्चों को इफ़ाक़ा होता है, लेकिन ख़्याल रखें कि बच्चे को ज़्यादा गर्मी या सर्दी ना लगे। पेट के मरोड़ में मुब्तला बच्चे की देखभाल के दौरान अक्सर माएँ ज़हनी तनाव और नींद की कमी का शिकार होती हैं। ऐसी हालत में आप पुरसुकून रहिए और बच्चे को भी चुप कराने की कोशिश कीजिए। आप घर के दूसरे अफ़राद की मदद ले सकती हैं। बच्चे को कुछ टाइम के लिए उनके पास छोड़ें और आप आराम कर लें। बच्चे को रिलीफ़ देने के लिए उसके वज़न के लिहाज से हर 4 से 6 घंटे बाद एंटीकोलिक ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं, लेकिन ये आर्ज़ी सुकून देते हैं। आजकल कुछ कंपनीज़ ने एक ख़ास किस्म की एंटीकोलिक फ़ीडर और निपल बनाने शुरू किए हैं।
ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے استعمال سے کولک سے ریلیف مل سکتا ہے۔ آخر میں والدین کے لیے ایک خاص پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کا شیرخوار بچہ ہر لحاظ سے تندرست ہے، اس کا وزن مناسب طور پر بڑھ رہا ہے، اس کی نشوونما ہو رہی ہے، تو اس صورتحال پر پریشان نہ ہوں، کیونکہ بچے کی ذہنی و جسمانی نشوونما کے ساتھ 3 سے 5 ماہ کے اندر یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر بچہ ٹھیک سے دودھ نہیں پیتا ہو یا نیند ٹھیک نہ لے رہا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کولک سے متاثرہ بچے جن کے رونے کا سلسلہ 3 ماہ کے اندر بند ہو جائے تو ان میں کسی قسم کے رویوں کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔